हेलो नमस्कार दोस्तों जो है पैरामेडिकल फार्मेसी और नर्सिंग का जो फॉर्म आ चुका है, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, बीएमएलटी, इन सभी का जो फार्म है वो आ चुका है, जिसका आवेदन 7 तारीख से शुरू हो चुका है। दोस्तों ये दो फार्म जो है ये सीपीपी नेट के अंतर्गत निकला हुआ है, जो यूपी यूएमएस पे आया हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको पीडीएफ में पूरा इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, फुल वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो है यहाँ पे कौन कौन कर सकते हैं, कितने मार्क्स चाहिए और क्या पास होना चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, कितनी फीस लगेगी, सभी आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो है संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी एंड नर्सिंग वाला जो है ये चालू हो चुका है। तो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश का है, जो उत्तर प्रदेश के लोग भर सकते हैं, बाकी बाहरी कोई भर सकता है। यानी आपने अगर जैसे उत्तर प्रदेश से बोर्ड से आपने 12th किया हुआ है तो आप भर सकते हैं, यहाँ के मूल निवासी। लेकिन अगर आप कहीं बाहर से किसी दूसरे बोर्ड से आए हुए हैं तब भी भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना निवास प्रमाण पत्र जो है निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे रजिस्टर कराना होगा, जिसके बाद ही आप ये कर सकते हैं। जैसा भी आप देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ की तिथि है 2022 की, वो 7/7/2022 है और ये 7/7 से शुरू हो गया और अंतिम तिथि क्या है 16/7/2022, यानी 16 को ये जो है आवेदन खत्म हो जाएगा और 28 तारीख को इसका पेपर है। 28 को इसी बार 28 इसी महीने में, यानी फॉर्म भी चालू हुआ, पेपर भी इसी महीने में करा लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है कि यहाँ पे जो है कह रहा है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 7 जुलाई प्रातः 10 बजे से चालू हो जाएगी और भरने की अंतिम तिथि 16 जुलाई रात्रि 12 बजे तक चलेगी। प्रवेश परीक्षा की तिथि जो है 28 जुलाई, यानी 28 जुलाई को पेपर होगा 2 बजे से 4 बजे के बीच। ये सब आपको यहाँ पे ध्यान दे के चलना है। उसके बाद अगला दिया हुआ है यहाँ पे आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, कितनी सीटें हैं, कितना समय लगेगा और कौन सी योग्यता चाहिए। सबसे पहला कोर्स है यहाँ पे है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी पैरामेडिकल के अंतर्गत ये कोर्स आता है। पैरामेडिकल जो है 4 साल 6 महीने का कोर्स है, यानी 4 साल आपको ये कोर्स में पूरा बीपीएमटी में देना होगा, बाकी 6 साल आपकी इंटर्नशिप होगी। हमें कुल सीटों की संख्या जो है वो 60 सीटें हैं और इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन सभी में, मतलब ये बी ऑप्टोम में और पैरामेडिकल कोर्स दिए है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री और उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बीएमएलटी, उसके बाद यहाँ पे है बीआरआईटी। इन सभी में जो है आपका ये जो है कोर्स, ये यहाँ पे इन सभी कोर्स में आपको योग्यता क्या चाहिए 10+2, यानी 12th जो इंटरमीडिएट है वो यहाँ पे साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ भी आप ले सकते हैं। मैथ में कौन कौन सा चलेगा, इन सभी 5 कोर्सों में आपका मैथ नहीं चलेगा, 4 कोर्सों में। यानी ये जो 4 कोर्स आपको दिए हैं, बैचलर ऑफ बीपीटी बी ऑप्टोम, यहाँ पे बीपीटी बी ऑप्टोम, बीएमएलटी, बीआरआईटी, इन सभी में आपका जो है मैथ नहीं चलेगा, बायोलॉजी ही आपको यहाँ पे चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट में क्या दिया हुआ है, यानी आपको मिनिमम जो है जो यहाँ पे जनरल वाले और ओबीसी वाले हैं उनके लिए मिनिमम 50% अंक, और जो अनुसूचित यानी एससी एसटी वाले हैं उनके लिए मिनिमम 45% अंक 12th में होने चाहिए, तभी वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। और एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज क्राइटेरिया आपको 31/12/2022 यानी 31, 12 और 2022 से पहले आपका जो है 17 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी लास्ट दिसंबर से पहले आपका 17 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे कम होगी तो आपको नहीं हो सकता है। आपको एज क्राइटेरिया, बहुत से स्टूडेंट का जो एज क्राइटेरिया गड़बड़ है, जिसके लिए वो बहुत सी जगह ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 15 साल के या 16 साल के भी हैं तो नेक्स्ट ईयर आप भर सकते हैं। अगर आप 16.8 के हैं तो आप जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि आप इसके हिसाब से एलिजिबल हैं, आप जाके भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट कोर्स दिया हुआ है बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी ड्यूरेशन है 4 ईयर का, 4 ईयर ड्यूरेशन है, 60 सीटें टोटल हैं और इसमें भी क्या चाहिए, इसमें आप पीसीबी से हो या पीसीएम से, दोनों से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे गणित एवं अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो मिनिमम एज है वो भी 31/12/2022 से पहले 17 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट दिया है जीएनएम। जीएनएम क्या है, डिप्लोमा इन जनरल
जनरल नर्सिंग एंड मिडवायरी, जो 3 वर्ष का कोर्स है, नर्सिंग के अंतर्गत आता है। फार्मेसी में आप बी फार्मा कर सकते हैं। पैरामेडिकल में 4 कोर्स BMLT BRIT एसन जो मैंने बताया वो कर सकते हैं। और नर्सिंग में आपको यहाँ पे GNM ANM और यहाँ पे कर सकते हैं ये BSc नर्सिंग। 60 सीटें इसमें भी है। इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया रखा गया है, खाली इस बार क्या है, इंग्लिश एंड मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क यहाँ पे मांगा गया है। 40% नंबर आप से यहाँ से कर सकते हैं, 40% मार्क्स के साथ भी। और उसके बाद यहाँ पे जो आयु एज क्राइटेरिया इसमें भी वही रखा गया है। आप 17 वर्ष से 31/12/2022 से पहले 17 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इसे कर सकते हैं। ANM के लिए ग्रेजुएशन वाले ये कर सकते हैं। ग्रेजुएशन से अगर आप हैं तो मतलब सॉरी 8 से हैं, 8 वाले स्टूडेंट भी ANM को कर सकते हैं। ये भी एक मेडिकल कोर्स है जो नर्सिंग के अंतर्गत आता है। 2 वर्ष इसकी ड्यूरेशन है। टोटल सीटों की संख्या 50 है। अब पैरामेडिकल में जो डिप्लोमा कोर्स आए हैं, डिप्लोमा कोर्स पैरामेडिकल में क्या है, DOT है। DOT में आपका ड्यूरेशन जो है वो 2 साल है। टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 30 है। इसमें भी आपको मिनिमम एज 17 साल चाहिए। और इसमें जो एज क्राइटेरिया यानी इसमें रखा गया है, सॉरी यहाँ पे एज नहीं, सॉरी सब्जेक्ट वाला, ये आप किसी भी बोर्ड से हो आप भर सकते हैं फॉर्म। कैंडिडेट मस्ट है पास 12th विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और आप यहाँ पे मैथ से भी 35% मार्क्स के साथ हों तो भी आप यहाँ पे इंटरमीडिएट एग्जाम में तो भी आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, तो इतना भी आप कर सकते हैं। बाकी इसमें DOT, DE, TCT, DOPTOM, DPT, DDT और DCT यहाँ पे दिया हुआ है। इतने फॉर्म आप यहाँ पे इसके अंतर्गत भर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत और भी है यहाँ पे DMRI, DBT, ये भी 2 वर्ष के कोर्स हैं। इसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 15। और कुल सीटें हमारी कितनी यहाँ पे दी हुई हैं, 600 सीटें, यानी टोटल 600 सीटें डिप्लोमा में हैं। और उसमें बैचलर वाले में कितनी सीटें टोटल यहाँ पे दी हुई हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है डिप्लोमा में टोटल 600 सीटें आई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा इसके बारे में दिया हुआ है कि बैचलर आप BPT आप करते हैं तो आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप क्या कर सकते हैं, ये सब पूरा दिया हुआ है। इतने में आप जॉब कर सकते हैं, ऑप्टोमेट्री है पूरा। तो ये सब आपको पढ़ लेना है। इसका PDF जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसके यहाँ पे इसकी फ़ीस कितनी लगेगी, यानी इसको करने में आपका फ़ीस कितना लगेगा, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है जो पेपर आएगा वो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT एग्जाम होगा। CBT एग्जाम कंप्यूटर पे पूरा पेपर आएगा। और फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आएंगे और बायोलॉजी के जो है 34 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये क्या है साइंस स्ट्रीम वालों के लिए। आर्ट वालों के लिए क्या है, जनरल हिंदी से 20 प्रश्न आएंगे, जनरल अंग्रेजी से 20 प्रश्न आएंगे और सामान्य अध्ययन से 60 क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। पेपर जो है यहाँ पे 2 बजे से 4 बजे के बीच होना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको 12:30 बजे से 1:30 बजे तक यहाँ पे आपको परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाना है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी अगर आप कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं तो आप कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आप PCBE यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश से हैं तो आप बी फार्मा, BMLT, BPT, BRIT, BOPTOM, GNM, ANM, DOT, DOPTOM, DPT, DDT, DCT स्कैन, DCT, DMRI, DET, CT, DBT, इतने कोर्स कर सकते हैं। अगर आप PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश से हैं तो बी फार्मा, GNM, ANM, DOT, DOPTOM, DPT, DDT, DCT स्कैन, DCT, DMRI, DET, CT, DBT, इतने कोर्स कर सकते हैं। अगर आप आर्ट या कॉमर्स से हैं तो आप यहाँ पे ANM और GNM कर सकते हैं। ठीक है, इतने कोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला दिया हुआ है, कह रहा है आरक्षण हेतु, यहाँ पे आरक्षण कितने का दिया हुआ है ये सब आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे प्रवेश पत्र जो है एडमिट कार्ड आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। काउंसलिंग यहाँ पे दिया हुआ, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। प्रवेश प्रक्रिया दिया हुआ है पूरा, कौन कौन से यहाँ पे आपको लगने हैं, कौन कौन से यहाँ पे। तो उसके बाद दिया हुआ है प्रवेश शुल्क के लिए केवल ₹100, यानी अगर आप
अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अगर मतलब आपका इस कोर्स में टोटल करने में फीस कितना लगेगा। अगर आप डिग्री कोर्स यानी बैचलर कोर्स करते हैं, इन सीटों में अगर आपका नाम आया हुआ है 60 सीटों में या 15-20 सीटें जो दी हुई हैं, इनमें अगर आपका नाम आया और आप डिग्री कोर्स यानी बैचलर कोर्स कर रहे हैं तो आपका कुल खर्चा कितना आएगा। अनावासी है, मतलब जो यहाँ पे हॉस्टल में रहना नहीं चाहेंगे उनका टोटल खर्चा कितना आएगा 29,500, और जो इसमें डिप्लोमा कोर्स करेंगे उनका टोटल खर्चा आएगा 25,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट अगला दिया हुआ है, अगर आप आवासीय यानी आप अगर उसमें लेते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे हॉस्टल लेना है तो उसका खर्चा कितना आएगा। एक ये पर एनम का यानी एक साल का पूरा ये खर्चा है 34,300 आएगा डिग्री कोर्स के लिए, और डिप्लोमा कोर्स के लिए कितना आएगा 29,800 रुपये। ठीक है, इतना खर्चा आपका टोटल आएगा। पूरा खर्चा यहाँ पे दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिए अच्छे से। यहाँ पे कह रहा उक्त शुल्क में किसी भी प्रकार की कोई छूट अनुमन्य नहीं है। ठीक है, तो शुल्क वापस करने के संबंध में विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। प्रवेश कर यदि अभ्यर्थी प्रवेश निरस्त कराने हेतु अनुरोध कर, यानी अगर आप एक बार प्रवेश ले लिया और आप प्रवेश निरस्त कराना चाहते हैं तो शुल्क वापस करने के संबंध में यहाँ पे विद्यालय के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी कि आपको शुल्क वापस किया जाएगा कि नहीं। यहाँ पे एक प्रमाण पत्र भी दिया हुआ है, तो ये सब आपको छोड़ देना है सीधे से। और इसके बाद यहाँ पे मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी, यानी मेन मोटी मोटी बात क्या है कि आपकी एज 17 साल हो जानी चाहिए 31/12/2022 से पहले। आप अगर बैचलर कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, इसे कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, एनएम जीएनएम कर सकते हैं, बाकी जो कोर्सेज हैं वो पीसीएम या पीसीबी से हो वो भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताना, मैंने इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताना, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।